नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हरियाली तीज अर्थात सावन मास में आने वाली तीज, सावन मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को जो महापर्व आती है उसे हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। सावन में यह पर्व आती है और यह हरियाली जो तीज है वह सौभाग्यदायिनी व्रतों में एक है। दोस्तों, सावन के श्रेष्ठ व्रतों में एक हरियाली तीज है और सौभाग्यदायिनी में श्रेष्ठ तीज का महत्व बताया गया है, जिसमें से हरियाली तीज का महत्व बहुत ही श्रेष्ठ है क्योंकि यह सावन मास में आती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता गौरी की, शिव की साथ साथ उपासना करके उनसे परम सौभाग्य की प्राप्ति करवाते हैं। उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है जो महिलाएं इन व्रतों को श्रद्धा भाव से करती हैं। इस दिन मान्यता है कि निर्जला रह करके ही इसका व्रत संपन्न किया जाता है। आपको बताऊं, शास्त्रों में 5 तीज व्रत का विधान बताया गया है, जिसमें से श्रेष्ठ हरियाली तीज भी है। आपको बताऊं, हरियाली तीज इस बार जो है वर्ष 2020 में 23 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को आ रही है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन रवि योग का महायोग है। रवि योग वह योग है जो सर्व दोष का निवारण करता है। जितने भी दोष हो उनका निवारण हो जाता है, वही रवि योग कहलाता है। तो ऐसे में यह व्रत और भी सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा। हरियाली तीज सावन महीने का महत्वपूर्ण पर्व में इसकी स्थान है। यह दिन सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत खास मायने रखता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। कुछ जगहों पर इसे कजरी तीज भी कहा जाता है साथियों, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसे हरियाली तीज ही कहा जाता है। इस वर्ष हरियाली तीज जो है 23 जुलाई को आ रही है। इस दिन महिलाएं माता गौरी की आराधना करती हैं, विधिवत उनको 16 श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करती हैं। हरियाली तीज का व्रत सबसे प्रथम जो रखा गया वो माता गौरी द्वारा रखा गया था, माता पार्वती द्वारा। पूर्व समय की जो परंपराएं हैं उसके अनुसार हरियाली तीज का व्रत सर्वप्रथम राजा हिमालय की पुत्री पार्वती ने रखा। कहा जाता है कि जिसके फलस्वरूप उन्हें शंकर जी के स्वामी के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए हरियाली तीज पर कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती से प्रार्थना भी करती हैं। सुहागिनें इन दिन उपवास रखकर माता पार्वती और शिव जी से सौभाग्य और पति की लंबी आयु की उम्र की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान प्रदान किया। मान्यता अनुसार इस दिन जो भी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से व्रत को करती हैं उसके विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखने का विधान आता है और विधि विधान से माता पार्वती शिव की आराधना करने का भी विधान आता है। इस दिन शिवलिंग पर आपको बिल्वपत्र अवश्य अर्पण करने चाहिए। पंचामृत से अभिषेक जरूर करने चाहिए। साथ ही साथ इत्र, सुगंधित द्रव्य से स्नान, इत्र जरूर अर्पण करने चाहिए। उनको नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। ऋतु फल अर्पण करें, पान अर्पण करें, फूल अर्पण करें, फूलों की सुंदर मालाएं अर्पण करें। इससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम महापार्वती पतये नमः, ओम उमापुत्राय नमः। इस मंत्र का यथासंभव इस दिन जितना हो सके, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का तो जितना हो सके कुंवारी कन्याएं, विवाहिता महिलाएं, नवविवाहिता महिलाएं, ये सभी करें। काफ़ी उत्तम और सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। दोस्तों, व्रत का कथा जो है इस दिन सुनने का विधान आता है शास्त्रों में। विधि विधान से शिव पार्वती के पूजन करने के बाद व्रत की कथा सुनने की भी विधान आती है। कथा समापन के बाद महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना रखें। इसके बाद घर में उत्सव मनाएं, लोकगीत गाएं, गीत आदि भजन कीर्तन करें और भजन व लोकगीत के बाद यह व्रत जो है वह काफ़ी और भी उत्तम हो जाता है। दोस्तों, निर्जल रखने का व्रत है इसलिए थोड़ा कठिन है। महिलाएं पूरा दिन भोजन और जल के बिना ही इस व्रत को रखती है और दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करके पूजन करके व्रत का पालन करती हैं। साथियों, इस दिन
पार्थिव शिवलिंग बनाने की भी परंपरा है। इस दिन पार्थिव शिवलिंग बना करके ही शिव का पूजन करें तो ये सर्वोत्तम होता है। इन दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ी, हरी लहठियाँ, हरी चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मेहंदी आदि जरूर लगाने चाहिए। 16 श्रृंगार करके ही पूजन करनी चाहिए और पूजा में हरी सामग्री का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे में हरे वस्त्र, हरे चुनरी, हरी लहठियाँ, हरी बिंदियाँ। साथ ही साथ इस दिन शास्त्रों में झूला झूलने की भी परंपरा है, तो इस दिन जो भी व्रत रखते हैं वो अवश्य ही झूला झूलते हैं। इस दिन लड़कियों के मायके से श्रृंगार का सामान वो मिठाइयाँ आती है। नवविवाहितों के लिए यह जो व्रत है वो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन लोकगीत गाने की भी परंपरा बताई गई है। साथियों, बात करूँगा कि यह जो है हरियाली तीज वह सावन महीने में आती है और इसे सावन तीज के नाम से भी हम जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। यह इसलिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। इस दिन जो मुहूर्त शुरू हो रही है वह श्रावण तृतीय आरंभ जो हो रहा है वो 22 जुलाई को शाम के 7:23 पर शुरू होगा और वही तृतीय तिथि का समापन 23 जुलाई को शाम 5:04 पर हो जाएगा। दोस्तों, इस दिन रवि योग का महासंयोग बना हुआ है। इस दिन भद्रा भी है और इस दिन गंडमूल भी है। साथियों, इस दिन साफ सफाई कर घर को तोरण मंडप से सजाने चाहिए और मंडप आदि बना करके ही पूजा करनी चाहिए। मिट्टी में गंगा जल मिला करके शिवलिंग बनाएं। भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा खुद से बनानी चाहिए। इसे चौकी पर स्थापित करने चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने चाहिए। दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके श्रृंगार आदि करके ये इस कार्य को संपन्न करें। मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आवाहन करते हुए उनका खुडोपचार पूजन करें। संभव न हो तो पंचोपचार ही पूजन करें। हरियाली तीज व्रत का पूजन रात भर चलता रहता है, इसलिए इन दिन अनेक पहर में पूजा करने की विधान है। महिलाएं कीर्तन भजन आदि करती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार भी करने का विधान है और 16 श्रृंगार की वस्तु व्रत के पारण पर किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करने का भी विधान आता है। दोस्तों, पूजन की सारी सामग्री जल में प्रवाहित करनी चाहिए। इससे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी आशा के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी समस्त जानकारियां पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कमेंट दीजिए। इजाज़त चाहूँगा, फिर नई जानकारी के साथ वापस लौटूंगा। नमस्कार।